वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आवर फाइनेंशियल प्लानिंग सीरीज़। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इट्स बेनिफिट। तो कहने का एजेंडा ऐसा है कि ये कोर है इस पूरे सीरीज़ का कि ये हम सीख क्यों रहे हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन है फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। तो कुछ लोगों को लगता है कैश फ्लो का प्लानिंग है, कुछ लोगों को लगता है कि ये टैक्स प्लानिंग है, कुछ लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस कीपिंग है, कुछ लोगों को लगता है इन्वेस्टमेंट कीपिंग है। बट फाइनेंशियल प्लानिंग ये नहीं होता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? Financial planning is a process of examining client's personal situation, financial resources, financial objective and financial problem in a comprehensive manner, developing impartial integrated plan to utilize the resources to meet objective and the solve problems blah 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 blah। काफ़ी लंबा चौड़ा डेफिनेशन हो जाता है। तो अगर इन सिंपल वर्ड में बोला जाए तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा प्लान होता है जहाँ पे क्लाइंट की पर्सनल सिचुएशंस, फिनेंशियल रिसोर्सेज, उसके फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव और उसके फाइनेंस की प्रॉब्लम्स सभी को कैलकुलेट करके एक ऐसा प्लान बनाया जाता है जिससे वो उसके गोल्स अचीव कर पाएँ। तो ये रहा काफ़ी लंबा चौड़ा डेफिनेशन। अगर इसको हम शॉर्ट में देखें तो शॉर्ट में डेफिनेशन ये है, अ प्लान बाय वे ऑफ विच इंडिविजुअल अचीव हिज फिनेंशियल गोल इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर। तो ऐसा प्लान जिसके वजह से वो डिसिप्लिन मैनर में उसके फिनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाए। अब देखो पिछला वाला काफ़ी लॉन्ग हो गया, ये काफ़ी शॉर्ट हो गया, मज़ा नहीं आया। तो अपने को एक ऐसा डेफिनेशन चाहिए जो अपने को थोड़ा सेटिस्फाई करे और वन वर्ड में एक अच्छे से वन लाइन में समझ में भी आए। सो द डेफिनेशन इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मीटिंग लाइफ गोल्स थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। और लाइफ गोल्स क्या हो सकते हैं? इंक्लूड बाइंग अ होम, सेविंग फॉर योर चाइल्ड, एजुकेशन प्लानिंग फॉर और प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। तो ऐसा फिनेंशियल प्लान जो अपने लाइफ गोल्स को मीट करें और ईज़िली मीट करें और अपने फाइनेंस को यूज़ करके वो मीट करना है। तो कहने का एजेंडा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मीटिंग द गोल्स थ्रू द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। ये हो गया फिनेंशियल प्लानिंग। अब ये करता कौन है? ये फिनेंशियल एडवाइज़र लोगों का काम है करने के लिए। अब कुछ पेड होते हैं, कुछ विदाउट पे के करते हैं, तो अलग अलग क्राइटेरियाज़ होता है, वो सब हम आगे सीखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो अभी आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो अगर देखिए हम बेनिफिट्स की बात करेंगे तो सबसे पहला बेनिफिट है क्या? ऑर्गेनाइज देयर फाइनेंसेस। अभी मान लीजिए एज अ पर्सन अगर कोई है और उसे पता है कि उसके पास में लिक्विड में कितना पैसा पड़ा है, लॉन्ग टर्म के लिए कितना पड़ा है, ज़रूरत पड़ने पे वो कहाँ कहाँ से कितना विड्रॉ कर सकता है, तो उसे पता है कि उसका पैसा कहाँ कहाँ कितना पड़ा है। तो एक मोटा मोटी आइडिया है, उसका फाइनेंस पूरा ऑर्गेनाइज्ड है। दूसरा अगर देखेंगे तो इम्प्रूव कैश फ्लो। मतलब अभी मुझे कभी कभी क्या हो जाता है, लोग एसआईपी करते हैं, एसआईपी आप सभी को पता होगा, करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, बट एक साल के बाद बोलते हैं अरे उसमें से थोड़ा विड्रॉवल कर दो, बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि शॉर्ट टर्म में क्या नीड लग सकता है। कैश फ्लो नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो यहाँ पे कैश फ्लो उनका बढ़ गया। अगला होता है लोअर पर्सनल इनकम टैक्सेस। पहले से प्लानिंग है तो वो एटीसी का डिडक्शन, एटीडी का डिडक्शन जो भी है प्रॉपर मैनेज्ड होगा, तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी होती है, उस हिसाब से इंश्योरेंस भी होते हैं, तो टैक्सेस भी कम देने पड़ते हैं। प्लान फॉर रिटायरमेंट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हो जाता है रिटायरमेंट का प्लानिंग। अभी आप देखिए क्या होता है ना, काफ़ी लोग 50 साल की उम्र तक तो रिटायरमेंट के बारे में सोचते ही नहीं है। फिर जब 50s में आते हैं तो वो बोलते हैं कि चलो अभी रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। अब 10 साल में पैसा क्या ही कंपाउंड होगा, क्या ही ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे है ना 30-40 की एज से ही थोड़ा थोड़ा पैसा जाने लगता है और कंपाउंड का पावर मिलके एक अच्छा खासा तुम्हारा रिटायरमेंट में भी कॉर्पस जमा हो जाता है। प्लान फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस। अभी आप देखोगे लोन्स का ज़माना काफ़ी अच्छा चल रहा है। बच्चा आज पैदा हुआ है, उसको तुम 20 साल के बाद एमबीए या डॉक्टर बना रहे हो, तो 20 साल तक तुमने क्या किया? झक तो नहीं मारा। तो फंडा वैसा है कि 20 साल तुमको मिला टाइम, तो उसके लिए एजुकेशन प्लानिंग कर लो ना, प्लान फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस। ये चीज़ें तो करके रखनी चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग कराने से इसका भी टेंशन हट जाता है। इम्प्रूव इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। फिनेंशियल प्लानर है वो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के नीड्स को देखेगा, समझेगा और अच्छे से इन्वेस्ट करेगा, तो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स भी थोड़े बढ़ते हैं। लोअर इन्वेस्टमेंट रिस्क, वो रिस्क वो भी मैनेज करेगा, रिस्क मैनेजमेंट भी करेगा।
तो वो आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। रिड्यूस द इंश्योरेंस कॉस्ट। अभी इंश्योरेंस में क्या होता है, काफ़ी लोग इंडोमेंट पॉलिसी दे के चूना लगाते हैं। कायदे से एक्चुअली क्या प्रोफेशनल टर्म होना चाहिए चूना लगाना, तो चूना लगाते हैं और महंगी महंगी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ देते हैं। तो फिनेंशियल एडवाइज़र आपको प्योर टर्म इंश्योरेंस या फिर सस्ते वाले इंश्योरेंस पॉलिसी देगा जिसमें हाइयर कवरेज होंगे, वो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे ना। तो इंश्योरेंस की सीरीज़ है, आप वो देख सकते हैं, वहाँ आपको समझ जाएगा। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो इम्प्लीमेंट वेरियस रिकमेंडेशंस, तो वो अपने हिसाब से आपको रिकमेंडेशंस देगा और बताएगा हाँ इसको ऐसे करना है वैसे करना है। तो कहने का एजेंडा है कि आपका पूरा A to Z जो फाइनेंस मैनेज करना है वो हो जाएगा। पैसे का नीड पड़ेगा आपको, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, सारे नीड्स पता है। तो ओवरऑल ये मोटा मोटा बेनिफिट है। आगे आप देखोगे तो और भी बेनिफिट्स मिलेंगे। हम सम्स देखेंगे, थियरीज़ देखेंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस देखेंगे, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टर्म के फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फैल्कन फिन, और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।